अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। आज इस्लामाबाद I-10 में एक बहुत अफसोसनाक जो वाक़या है वो पेश आया और जो एक धमाका हुआ है गाड़ी में वो ख़बर सामने आई। गालबन ये उस वक्त हुआ था जब वहाँ पर गाड़ियों की जो चेकिंग थी वो चल रही थी और जब इस गाड़ी को रोका गया, ये एक टैक्सी थी, इसको जब रोका गया तो फिर ये धमाका हो गया और इस धमाके की सूरत में फिर एक जो अहलकार है वो शहीद भी हो गया था और 4 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक। तो अगर हम इस पर अगर थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो जब जनाब जो वज़ीर दाखिला है मुल्क का, जब वो लगा हो अपनी कुर्सी बचाने और अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में लगे होंगे तो ये मामला तो ज़रूर होंगे। इससे पहले भी इस तरह के खुदकुश धमाके होते रहे हैं। मैं ये बात नहीं करूँगा कि जी कभी ऐसा नहीं हुआ और ये पहली दफ़ा है, लेकिन इस्लामाबाद में वफाक में इस तरह का काम होना यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा जो अफसोसनाक बात है वो है। अच्छा, इस पर मैं मज़ीद अब ज़रा थोड़ी सी ख़बर जो है वो मैं शामिल करता चलूँ। जो एक गैर आइनी काम जो किया था गवर्नर ने, उसके आज समाअत थी जनाब लाहौर हाई कोर्ट में और वहाँ पर अब जो वज़ीर आला हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब, उनको ये वज़ीर आला का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल अब दोबारा से कर रहा हूँ क्योंकि उसको अब उनको जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा से बहाल कर दिया है और वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुस्तरद कर दिया है। और इस पर जो कमरा अदालत में जो क्या गुफ्तगू हुई, जो क्या बातें हुई हैं, वो है मैं आज लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने उसी तरीके से रखने जा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन को 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। परवेज़ इलाही ने अंडरटेकिंग में अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि बहाल किए जाने पर वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत में अली ज़फ़र ने परवेज़ इलाही की अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई। अंडरटेकिंग में परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया है कि अगर वज़ारत आला पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। इससे कबल बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि अभी अंडरटेकिंग देने के लिए वक्त दरकार है। अदालत वज़ीर आला को बहाल करके ख़ुद असम्बली तहलील ना करने का हुक्म दे सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे तो अदालत अबूरी रिलीफ नहीं दे सके। जस्टिस आसम हफीज़ ने कहा कि हम वज़ीर आला के असम्बली तहलील के आइनी इख्तियार पर कैसे रोक लगा सकते हैं। हम आपको हदायत लेने के लिए मज़ीद 1 घंटे का वक्त दे देते हैं। परवेज़ इलाही के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि परवेज़ इलाही इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर आला बने। इन्हें 371 में से 186 वोट मिले। इनके 10 वोट निकाले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला इन्हीं के हक़ में दिया। आइन के तहत 2 शिकों के ज़रिए वज़ीर आला को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को असम्बली मुंतखब करती है, इन्हें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जा सकता है, इन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। दलाइल देते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि गवर्नर को लगे कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं तो इजलास बुलाने का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ कह दे कि वो अब वज़ीर आला के साथ नहीं तो कहा जा सकता है कि अक्सरियत नहीं रही, मगर ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नर एक दिन अचानक कहे कि 2 घंटे में एतमाद का वोट लो। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि रूल्स के तहत मुनासिब वक्त दिया जाना ज़रूरी है। तमाम अरकान को नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। कई बार अरकान बैरून मुल्क होते हैं तो स्पीकर 10 दिन का वक्त भी दे सकते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये भी हो सकता है कि स्पीकर फ़ौरन वोटिंग करा दें। बज़ाहिर इस तरह तो 10 दिन का वक्त दिया जाना भी ज़रूरी नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये सारा प्रोसेस गवर्नर और स्पीकर के माबैन होता है। तारीख़ मुकर्रर करना स्पीकर का इख्तियार है। गवर्नर ने जो किया इसका ये मतलब नहीं कि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। वज़ीर आला असम्बली का सेशन बुलाने का इख्तियार ही नहीं रखते। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने इस्तफसार किया कि आप ये
कहना चाह रहे हैं कि इजलास बुलाना स्पीकर का इख्तियार है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि ये तमाम इख्तियारात स्पीकर के ही हैं। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने सवाल किया कि कानून में लफ्ज़ सेक्रेटरी लिखा है तो स्पीकर कैसे आ रहा है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि रूल 24 में लिखा है कि स्पीकर इजलास बुलाता है और मुलतवी करता है। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि बज़ाहिर तो सवाल मुनासिब टाइम फ्रेम का है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आइन के तहत गवर्नर इजलास बुलाने का कह सकता है। रूल्स के तहत स्पीकर इजलास की तारीख देता है। वज़ीर आला ने सिर्फ आकर इत्माद का वोट लेना है। वज़ीर आला ने हवा में इत्माद का वोट नहीं लेना होता। गवर्नर ये नहीं कह सकता कि वज़ीर आला ने इत्माद का वोट नहीं लिया। जब इजलास ही नहीं था तो वोट कहाँ से लेना था। इजलास बुलाने पर गवर्नर और स्पीकर के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं। गवर्नर ये कैसे कह सकते हैं कि वज़ीर आला ने इत्माद का वोट लेने से गुरेज किया। गवर्नर ने असम्बली की मार्च तक तहलील ना करने के बयान का हवाला दिया। गवर्नर ने परवेज़ इलाही के वो बयान नहीं देखे जिसमें इमरान खान के साथ खड़े रहने का बयान था। जस्टिस आसम हफीज़ ने रिमार्क्स में कहा कि ये तो इस बात पर मुनहसर है कि गवर्नर कौन सा टीवी देखते हैं, और इस पर फिर काफ़ी ज़्यादा जो कहके थे वो भी लगे थे कमरा अदालत में। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि अभी तो एतमाद के वोट पर वोटिंग ही नहीं हुई। अगर आपके पास अक्सरियत है तो कोई मसला नहीं है, वोटिंग की तारीख दी जा सकती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि हम तो अभी ओहदे से हटाए जाने के नोटिफिकेशन की मअतली चाहते हैं। गवर्नर ने नतीजा निकाला कि परवेज़ इलाही ने इत्माद का वोट लेने से गुरेज किया। गवर्नर ने कैसे ये नतीजा है किया। गवर्नर का इक़दाम इनके हल्फ के खिलाफ वर्जी है। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने कहा कि अगर कबीना ही नहीं रही तो फिर मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस के तहत हुकूमत भी नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए मुंतखब हुकूमत को हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने सवाल किया कि अगर हम अभी वज़ीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बली तोड़ देंगे। ये मामला तो मंजूर वटो केस में भी आया था। क्या आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि असम्बली नहीं टूटेगी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली नहीं टूट सकती। तो ये जनाब सारी जो मामला थे, जो बातचीत थी वो हुई थी वहाँ पर, और इसके बाद फिर इनको बहाल कर दिया गया है कि ये साथ में अंडरटेकिंग दी गई है कि जी जो वज़ीर आला है परवेज़ इलाही साहब वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। और ये याद रखिए ये सिर्फ़ उस वक्त के लिए है जब तक के इत्माद का वोट नहीं आता। अब क्या होगा इसमें, अगर मैं मज़ीद यहाँ पर बात करूँ तो इसमें अब आगे की जो कहानी है वो ये होगी कि दोबारा से जो मुस्लिम लीग नून है या PDM है, जो भी ये खिचड़ी बनी हुई है, ये दोबारा से जनाब एतमाद का वोट लाए। और इसमें अभी तक बज़ाहिर जो है वो अक्सरियत है जनाब परवेज़ इलाही साहब की, और इसी अक्सरियत की वजह से फिर ये लोग भी भाग रहे थे। वरना फिर गवर्नर को क्या पड़ी थी एकदम अचानक में रात की तारीकी में इस तरह का जो फ़ैसला है वो दे देती और फिर कहती कि जी बस अब ये वज़ीर आला ही नहीं रहे, और फिर किसी होटल में बिठाकर जनाब जो हमज़ा शहबाज हैं उनको दोबारा से वज़ीर आला मुंतखब कर देते। ये पहले भी ये सारी कहानियाँ ये लोग कर चुके हैं और वही ये सारा मामला दोबारा से दोहराया जाना था। लेकिन आज लाहौर को हाई कोर्ट ने दोबारा से अब वज़ीर आला को जनाब परवेज़ इलाही साहब को बहाल कर दिया है, और अब ये दोबारा से एतमाद का वोट लाना चाहते हैं तो लेकर आएंगे, और इसके बाद फिर देखते हैं आगे यही सीन चलाना है। इन्होंने एतमाद का वोट लाएं और फिर इसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दोबारा से मुंतखब होंगे और इसके बाद वो असम्बली तोड़ देंगे। याद रखिए ये जो अंडरटेकिंग है ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए है जब तक कि एतमाद का वोट नहीं आता। तो एतमाद का वोट आएगा तो इसमें फिर वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब ये जीत जाएंगे, क्योंकि अक्सरियत तो अभी तक इनकी है और जो PDM को अपनी हार है वो नज़र आ रही है इसमें, इसीलिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।